बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर मिल 8 के 5वें ट्यूटोरियल के अंदर आप सबको खुशामदीद। पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने रफिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब हम फिनिशिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम रास्टर फिनिशिंग के बारे में, उसके लिंक्स को कंट्रोल कैसे करना है, फिर इसके बारे में, और फिर रेडियल फिनिशिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं फ़ाइल में जाकर मॉडल को इंपोर्ट करता हूँ एग्जांपल्स में। यहाँ पर हमारे पास chamber.tri के नाम से एक फ़ाइल मौजूद होगी, उसको आप ओपन करेंगे। ये हमारे पास एक फ़ाइल है जिसके ऊपर हम रास्टर फिनिशिंग के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ, एक्सेप्ट किया, ये ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप टूल पाथ स्ट्रेटजीज़ के अंदर जाएंगे। यहाँ पे फिनिशिंग के अंदर आपको यहाँ पर रास्टर फिनिशिंग मिलेगा। इसको सेलेक्ट करके ओके करें। सबसे पहले हमें पता है हमने टूल को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से मैं बॉल नोज सिलेक्ट करता हूँ। डायमीटर मैं इसका 12 ही रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ BN12। लेंथ इसकी 60 ही रहेगी। टूल नंबर 1 है और इसके नंबर ऑफ फ्लूट्स 2 हैं। इसकी जो टॉलरेंस है वो 0.03 हम फिनिशिंग में रखते हैं। रफिंग में 0.1 रखते थे, लेकिन टॉलरेंस हम फिनिशिंग में 0.03 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे थिकनेस हम दीवारों पर भी ज़ीरो कर देते हैं और जो हमारा फ़र्श है, फ्लैट एरिया है, उस पर भी हम फिनिशिंग जो हमारा थिकनेस है ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि हमें अब एक जो हमारा मटेरियल जो जिस तरह की शक्ल हमें रिक्वायर होती है, हमें वैसा साइज़ एक्यूरेट चाहिए होता है, इसलिए हम थिकनेस नहीं देते इसके अंदर, फिनिशिंग के अंदर। उसके बाद स्टेप ओवर है। स्टेप ओवर फिनिशिंग के अंदर कम से कम रखा रहता है। इसमें मैं स्टेप ओवर 1 मिलीमीटर का रख देता हूँ। वैसे तो इससे भी कम रखते हैं, लेकिन चूँकि ये प्रैक्टिस के लिए है तो मैं इसमें 1 मिलीमीटर का स्टेप ओवर रखता हूँ। आगे बाउंड्री है। बाउंड्री का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करेंगे, वो आगे इंशाल्लाह जो डिफरेंट हम स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे उसमें हम बाउंड्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहरहाल अगर इसमें हो सका तो मैं इसमें भी कर दूँगा। आगे हमारे पास यहाँ पर है स्टार्ट कॉर्नर। आप इसको किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, लोअर लेफ़्ट, लोअर राइट। यहाँ पे एंगल है, एंगल 0 है। मैं बाद में इसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि इसको चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है। ऑर्डर आप अगर आप वन वे करते हैं तो क्या होगा, मटीरियल जो हमारा कटर है वो एक पास लेगा, फिर उठ के वापस आएगा, फिर दूसरा पास लेगा, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। फ़िलहाल इसको मैं 2 वे रख देता हूँ और इसको अप्लाई करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एंगल 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और चलती जा रही है आगे। और दूसरा इसमें ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये जो एरिया है इसमें कटर जो है वो एक नोक बना रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए आप इसको एडिट करें। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे आर्क फिट लगाते हैं और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। अब आप इसको अप्लाई करेंगे तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये हल्का सा एक रेडियस बन गया, आर्क फिट हो गया। तो इस तरह इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका एंगल 90 करें तो ये 90 के ऊपर ये लाइनें बनना शुरू हो जाएंगी। ये देख, ये 90 के ऊपर लाइंस बनना शुरू हो गई। इसके बाद इसके लिंक्स को कंट्रोल करना। यहाँ पे देखें, अभी मैंने चूँकि पहले से ही सर्कुलर आर्क लगाया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर ऑन सरफेस कर देता हूँ तो अब आप ये देखें, ये लिंक जो है ये बिल्कुल सीधा हो गया। तो ये अगर बिल्कुल सीधा अगर हम नहीं चाहते, हम सर्कुलर आर्क चाहते हैं, तो ये आप सर्कुलर आर्क करते हैं तो यहाँ पे एक आर्क बन जाएगी। बाकी लॉन्ग को मैंने स्कीम किया और डिफ़ॉल्ट को भी मैंने स्कीम किया, अप्लाई लिंक्स और एक्सेप्ट।
इस तरह आप इसमें लिंक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा रास्टर का एक स्ट्रेटजी है जो कि नॉर्मली फिनिशिंग में इस्तेमाल होती है। अब रही बात इसमें बाउंड्री के इस्तेमाल की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये एक सरफेस है जो मैंने सेलेक्ट की है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतने हिस्से में बाल नोच चलाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर आएंगे, क्रिएट ए बाउंड्री, यूज़र डिफाइन, मॉडल, एक्सेप्ट। तो इतने हिस्से में ये बाउंड्री बन गई। अब आप इसको एक्टिवेट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, एडिट, और यहाँ से बाउंड्री मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कीप इनसाइड। अब आप इसको अप्लाई करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा टूल पाथ है वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के अंदर ही बना है, बाउंड्री के बाहर नहीं गया। इस तरह आप बाउंड्री को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रास्टर फिनिशिंग था। अब इसके बाद जो अगली स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे वो है रेडियल फिनिशिंग की। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, क्रिएट टूल पाथ के अंदर जाएं, यहाँ पे हमारे पास है रेडियल फिनिशिंग जो कि बिल्कुल इसके ऊपर है। इसमें टूल भी मैं यही इस्तेमाल करूँगा, टॉलरेंस यही रहेगी, थिकनेस 0 हो जाएगी इसमें। मैं बाउंड्री का इस्तेमाल अभी नहीं करूँगा। यहाँ पे हमारे पास है जी स्टार्ट रेडियस, कि आप कितने रेडियस से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं इसको 10 से स्टार्ट करता हूँ और 80 तक लेकर जाता हूँ, यानी कि यहाँ से रेडियस स्टार्ट होगा और आगे कितना जाएगा ये हमें ये पूछ रहा है। इसके बाद हमें पूछ रहा है कि स्टार्ट एंगल कितना है इसका। मैं स्टार्ट एंगल इसका 10 रख देता हूँ और एंड एंगल इसका मैं 270 रखता हूँ। और इसकी आर्क फिट के ऑप्शन को मैं ख़त्म करके यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैं 2 वे ज्वाइन कर देता हूँ। अब इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ ये क्या रिज़ल्ट देता है। अब देखें कि इसने यहाँ से लाइन बनाना शुरू की और ये चलते 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 270 तक जाके रुक गई। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसको 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और 100 तक लेकर जाता हूँ। इसी तरह मैं इसका जो एंगल है उसको 0 से 360 तक लेकर जाना चाहता हूँ। स्टेप ओवर मैं इसका 2 ही रहने देता हूँ और मैं 2 वे की बजाय 1 वे रखता हूँ। अब आप देखें जितनी बार एक कट मुकम्मल कर रहा है ये लिफ्ट उठाता है, उठता है, उठ के फिर दोबारा अपने जो है जहाँ से इसने कट स्टार्ट किया था वहाँ पे आता है, फिर से दोबारा कट लेकर अपने एंड पोजीशन पर जाता है। इसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, इसलिए हम इसको 1 वे की बजाय 2 वे ज्वाइंट ही रखते हैं। इसको अप्लाई करें तो इस तरह हम ये जो है इसके रेडियल फिनिशिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। इसमें जो हमारे लिंक्स हैं ये आप देखें सर्कुलर आर्क लगी हुई है फ़िलहाल। इसको अगर आप स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट कर लें। लिंक को शॉर्ट लिंक आप यहाँ पे स्ट्रेट करें, एक्सेप्ट करें, तो ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। अगर आप इसको स्टेप डाउन करना चाहते हैं स्टेप डाउन कर लें, और अगर आप इसको ऑन सरफेस रखना चाहते हैं तो ऑन सरफेस। बहरहाल मैं इसको सर्कुलर आर्क पे ही रहने देता हूँ, एक्सेप्ट करें। तो इस तरह आप इसके लिंक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने 2 स्ट्रेटजीज डिस्कस की। इंशाल्लाह हम अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर बाकी जो फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं उनको गाहे बगाहे और आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।